Hello everyone, this is Sonal Narang from Pioneer Convent School. In this video we will continue our chapter 9 भोली। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि भोली जो कि बहुत इनोसेंट सी गर्ल है, उसके फेस पर ब्लैक स्पॉट्स हैं। कोई भी उसके साथ उसका फैमिली मेम्बर उसकी केयर नहीं करता, उसे नहलाया नहीं जाता, उसके कपड़े नहीं धोए जाते, कोई उसे पसंद नहीं करता उसकी फैमिली में। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके गांव में गर्ल्स स्कूल की ओपनिंग होती है और तहसीलदार उस स्कूल की ओपनिंग करते हैं। और वो तहसीलदार भोली के फादर रामलाल को कहते हैं कि उसे अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए। अब रामलाल जो कि एक नंबरदार है उस गांव का, अब वो तहसीलदार की बात को मना भी नहीं कर सकता। उसने ये बात अपनी वाइफ से डिस्कस की तो उसकी वाइफ ने बोला कि अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। मीन्स तब पहले के टाइम में ये माना जाता था कि अगर बेटियां बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो फिर उसकी वाइफ ने उसे एडवाइस दिया कि हम भोली को स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि उसकी शादी के तो चांसेस वैसे भी बहुत कम हैं। क्यों कम है उसकी शादी के चांसेस? क्योंकि एक तो उसके फेस पर बहुत स्पॉट्स हैं और वो एक स्टैमर करती है, हकला कर बोलती है, एक बैकवर्ड चाइल्ड माना जाता है उसे। तो अपनी वाइफ की बात सुनकर रामलाल भोली को स्कूल छोड़ आता है और वहाँ उसकी टीचर उससे बहुत प्यार से ट्रीट करती है और उससे उसका नेम पूछती है। तो भोली को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं अपना पूरा नेम बोलने में। फाइनली वो अपना पूरा नेम बोल देती है, भोली। तो उसकी टीचर उसे कहती है कि वो भी और बच्चों की तरह बोलना सीख जाएगी। ये बात सुनकर भोली को हिम्मत आ जाती है और वो अपनी टीचर को इस तरह से देखती है जैसे मानो वो ये पूछना चाहती हो कि क्या सचमुच वो भी और बच्चों की तरह बोलना सीख जाएगी। तब उसकी टीचर उसे रिप्लाई करती है, यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत इजी होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम्हें रोज स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडिड। नॉडिड मीन्स सिर में यस करना, सिर हिलाना, सिर हिलाकर यस करना। भोली नॉडिड, भोली ने सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, टीचर कहती है कि नहीं नहीं, सिर मत हिलाओ, ऊंचा बोल कर मुझे बताओ। ये यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। अब उसने जब बोला ये यस कि हाँ मैं आऊँगी, तब भोली खुद से ही हैरान हो गई कि वो सच में ये बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें कहा था ना, टीचर उसे कह रही है कि मैंने तुम्हें कहा था ना। नाउ टेक दिस बुक, अब ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, अब वो बुक जो थी उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी अच्छी अच्छी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, पिक्चर्स जो थी कलरफुल थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, ये सब पिक्चर्स थी उसमें। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ एक ब्लैक लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में वर्ड लिखा हुआ था। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम भी इस बुक को रीड करने में एबल हो जाओगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, तो इस बीच में तुम बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना सीख जाओगी जैसा कि किसी विलेज में कोई पढ़ लिख सकता हो। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तो किसी में कोई हिम्मत नहीं होगी फिर तुम पर हंसने की। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, तो तुम भी बिना हकलाए बोलना सीख जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. भोली को ऐसा फील हुआ, वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, उसे ऐसे फील हुआ कि जैसे सारे मंदिर की घंटियाँ बजने लगी हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूजम्ड इनटू अ बिग रेड फ्लावर्स, और जो स्कूल हाउस, जो घर के सामने जो ट्री था, वो लाल लाल फूल उसके ऊपर ब्लूजम करने लग गए हों, खिलने लग गए हों, उसे ऐसा फील होने लगा। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, अब उसका दिल जो है ना, बहुत मतलब एक आशा के साथ एक नई लाइफ को देखकर धड़कने लगा था। दस द ईयर्स पास्ड, अब साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, विलेज जो है एक छोटा सा नगर बन गया।
द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। अब वो छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था वो क्या बन गया, हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, एक टिन के शेड के नीचे वहाँ एक सिनेमा भी बन गया उनके गांव में, जो कि एक नगर बन गया था। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन निकालने की जिसमें से कॉटन को रिमूव किया जाता है वो मिल भी बन गई थी। द मोल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और मोल ट्रेन भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ कर लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत लकी होगी कि उसे इतना अच्छा ब्राइड ग्रूम, इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा, पति मिलेगा। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसकी बहुत बड़ी शॉप थी और बहुत बड़ा उसका खुद का ही घर। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने ये भी सुना है कि उसके बैंक में बहुत सारे हज़ारों में पैसे हैं। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो कोई भी दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, वो कहते हैं ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन वो यंग नहीं है। यू नो, तुम्हें पता है, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, किस एज का है वो, रामलाल की एज का है वो, जिसके साथ वो अपनी बेटी भोली की शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लिम्प्स भी, लिम्प्स मतलब लेम, एक टांग से लंगड़ा है, एक टांग से चलता है, वो लंगड़ा है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली वाइफ थी उसके बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। सो वट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने कहा तो क्या हुआ, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, 45 या 50 एक पर्सन की कोई ज़्यादा एज नहीं होती है। वी आर लकी दैट, हम लोग लकी हैं। ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे विलेज से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और उसके भोली के फेस पर जो पोक मार्क्स हैं उसके बारे में भी उसे नहीं पता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी जो मतलब कि जो उसमें सेंस नहीं है, उन्हें जैसा लगता है कि उनकी बच्ची बैकवर्ड है, उसे कोई सेंस नहीं है, तो इसके बारे में भी बिशंबर को नहीं पता। तो वो कहना चाहती है कि हम लोग बहुत लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है, उसे भोली के बारे में कुछ भी नहीं पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, अगर हम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो भोली जो है पूरी लाइफ अनमैरिड रह जाएगी। यस बट आई वॉन्डर वट भोली विल से, अब उसके फादर रामलाल कहते हैं कि लेकिन मुझे ये डर है कि भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, वो क्या कहेगी, शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो तो एक गूंगी काउ है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल धीरे धीरे बुड़बड़ाया, उसने कहा हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वो अपने पेरेंट्स की जो धीरे धीरे वो फुसफुसाहट कर रहे थे, धीरे धीरे जो कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो उसके बारे में सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ जो था बहुत एक अच्छा जाना माना ग्रोसर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो शादी के लिए बहुत बड़ी बारात लेकर आया अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, वो एक बहुत बड़ा बैंड बाजे के साथ आया, जैसे कि किसी इंडियन फिल्म में, किसी इंडियन मूवी में देखने को मिलती है किसी की बारात में। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठ कर आया। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी सच पोम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल बहुत खुश हो गया इतना मतलब कि शो ऑफ देखकर, इतना स्प्लेंडर, इतनी धूमधाम देखकर। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी नहीं सपना भी नहीं देखा था उसने कभी कि उसकी जो फोर्थ डॉटर भोली है उसकी मैरिज इतनी अच्छी होगी। Boli's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. Envious means jealous. अब भोली की जो दूसरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर्स आई हुई थी उसकी मैरिज में, वो जेलसी करने लगी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब वो मेन मोमेंट आ गया, शादी का टाइम आ गया, मुहूर्त हो गया, तब पंडित ने कहा कि ब्राइड को लेकर आओ, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली ने अब रेड कलर की सिल्क की ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी,
वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेट फायर। उस पवित्र अग्नि के सामने दूल्हे के साथ उसको उस दुल्हन की जगह पर बिठा दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने उसे कहा कि माला पहनाओ दुल्हन को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। अब ब्राइड ग्रूम ने, दूल्हे ने जो येलो कलर के गेंदे के फूल होते हैं उसकी माला बनी हुई थी उसको ऊपर उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब एक वुमेन ने क्या किया, व्हील होता है घूंघट, जो दुल्हन ने अपने फेस पर घूंघट किया हुआ था सिल्क के कपड़े में, तो एक लेडी ने उस घूंघट को ऊपर उठा दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। अब विशंबर जो एक बार हैरान हो गया। द गार्लैंड रिमेन्ड पोइज्ड इन हिज हैंड्स। गार्लैंड जो है उसके हाथों में ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस। अब उस दुल्हन ने धीरे से अपने फेस पर घूंघट वापस नीचे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तुमने कुछ देखा, क्या तुमने उसे देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके फेस पर तो दाग हैं। सो वट, तो क्या हुआ। यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी तो अब जवान नहीं हो। मे बी, बट, हाँ हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, मैं उससे शादी कर रहा हूँ। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो वो कहता है कि उसके फेस पर स्पॉट्स हैं, तो अगली फेस है उसका, मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो उसके फादर को उसके बदले में मुझे 5000 रुपीज़ देने होंगे। मीन्स अब वो दहेज की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है वो। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल उसके पास गया, उसने अपनी पगड़ी उसके पाँव में रख दी। इज हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पाँव में। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे शर्मिंदा मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं हम तो 5000 लेंगे, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात को माने। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं विलेज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विद 5000, फिर रामलाल 5000 लेकर आता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके फेस पर आंसू थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, अपनी उसने तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, उसने नोट को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने उस दूल्हे के पाँव पर उस बंडल को रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। अब उसके फेस पर, लालची बिशंबर के फेस पर ना एक जीत की स्माइल दिख रही थी कि वो जीत गया। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, जैसे कि उसने जुआ खेला हो और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, उसने कहा मुझे माला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर उस दुल्हन के फेस से घूंघट हट गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नोट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर की तरफ देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव मतलब वुड बी हस्बैंड, वो अपने होने वाले पति को देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, अब ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था और ना ही कोई नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट,